टॉपिक है हमारा एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन और एसिडिक करेक्टर ऑफ एसिटिलिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन या फिर एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइन। चलो जी देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्या बोला था, ये अपने पास कौन सी होती है, टर्मिनल का इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिलिक हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका एसिडिक नेचर होता है, क्यों होता है, बट इसका एसिडिक नेचर होता है क्यों होता है वो तो हमें पता करना ही है। साथ ही साथ इसका एसिडिक नेचर ना थोड़ा वीक होता है, क्योंकि आपको पता है जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बट ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते, बट ये क्या देते हैं, हमें एसिड गैस देते हैं जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर मैंने क्या डाली, सोडियम। ठीक है, तो मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, एम पॉजिटिव। एच आपको पता है गैसेस कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा क्या करती हैं, मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इतनी बात। अब एसिडिक नेचर इसका होता क्या, होता तो वीक है बट होता क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने ये बोला था कि जो हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है, ये एसिटिलीन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलिनिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, जिसका एसिडिक करेक्टर है वो हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन है चाहे ये कार्बन है, दोनों क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, मतलब इसका 50% s करेक्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका नेचर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हिज सेल्फ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मतलब इसका जो बॉन्ड रहेगा वो अंदर स्ट्रेन होगा, तो ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव को रिलीज करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, बट जो रिलीज़ करेगा वो क्या करेगा, डिफ़िकल्टी से रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से ये एच पॉजिटिव रिलीज़ करता है बट डिफ़िकल्टी से रिलीज़ करता है, तो इसका एसिडिक करेक्टर तो होता है बट क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, समझ में आ गया एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्काइंस कि ये जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज में इसका 50% एच करेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके अंदर स्ट्रेन हो जाएगा, फिर ये एच पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा, बट एच पॉजिटिव को रिलीज़ करना इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से इसका वीक एसिडिक इन नेचर होता है। और ये मैटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट करता है, एस टू गैस, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो अल्काइन है उसका क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर आपको बात याद हो, जो कोई भी कंपाउंड मैटर के साथ रिएक्ट करके एस टू गैस लिबरेट करता है उसका क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि जो अल्काइंस हैं वो तो एसिडिक है, alkynes are acidic but alkanes and alkenes no, why। या फिर आपको क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, अरेंज alkene, alkyne and alkane in decreasing order of acidity। ठीक है, कैसे मर्जी पूछ सकते हैं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा पास कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, अल्काइन, मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, एल्कीन और एल्कीन। अल्काइन का sp sp2 sp3, इसका 50% एस करेक्टर, 33% एस करेक्टर, 25% एस करेक्टर।
ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपको समझ में आएगा, मैंने ऊपर ही बता दिया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, कम खींचेगा। ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, ठीक है। तो इसके जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो एस पी है, ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, ये न्यूक्लियस से थोड़ी दूर है, ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में, ये एस पी हाइब्रिडाइज, एस पी टू हाइब्रिडाइज, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 50% है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ, ये कम खींचेगा, ये बहुत ही कम खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये प्रोटॉन को क्या करता जाएगा, रिलीज करता जाएगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक रिएक्टर ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका सबसे कम होता है। तो एसिडिक रिएक्टर का ऑर्डर क्या आता है, पहले अल्काइन, देन एल्कीन, और देन क्या आता है आपके पास, एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अल्काइन है उसका एसिडिक रिएक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्केन। और एल्केन फर्स्ट हो गया एसिडिक रिएक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियस से दूर नेड़े, वो सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ, जो मैं ना इसको इरेज करके लिख रही हूँ, नीचे फिर वो लिखा हुआ है। सेकंड फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ एसिटोनाइड आयन। एसिटोनाइड आयन आपको पता है ना क्या होता है, मैंने बताया था आपको। जैसे ये है CH3CH, एक प्रोटॉन इसमें से रिलीज कर दो, ये प्लस एच पॉजिटिव, ये क्या होता है आपके पास, एसिटोनाइड आयन, ठीक है। तो हमारा जो sp कार्बन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बैटर से एग्जिस्ट करवाएगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन की रिमूवल होने से अल्काइन वाले में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो अल्काइन, मैं ऐसे बताती हूँ आपको, ये अल्काइन है, उसका ये मेन रीज़न नहीं है, बस एस करेक्टर, ये इसका 50%, 33%, 25%, इसका एस करेक्टर ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को बेटर एग्जिस्ट करवाएगा, ये लेस है, ये कम है, तो ये नेगेटिव चार्ज को कम एग्जिस्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से ये जो प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास एसिटोनाइड आयन बन रहा है, ये एल्कीन का बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन एंड एल्केन। क्यों, क्योंकि इसका एस करेक्टर ज़्यादा है, एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बैटर से एग्जिस्ट करवाएगा प्रोटॉन की रिमूवल से, तो जिसकी वजह से इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ऐसी आपने कोई भी यानी 3 रिएक्शन बतानी है जो क्या करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्काइंस को शो करेंगे, ठीक है। मैं इसी को इरेज करके लिखूँगी। नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है कोई रिएक्शन विच शो द एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। बहुत ईजी रिएक्शन है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो रिएक्शन
which show acidity of alkyne। देखो फर्स्ट सेक्शन है रिएक्शन विद सोडामाइड। ये आपकी क्या है अल्काइन, ये क्या है सोडामाइड। Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये है मान लो पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो H C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके पास Na, ये ऐसे निकल के इसके साथ अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस बाहर जा रही है तो इससे एसिडिक नेचर शो हो रहा है। सेकंड है विथ टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट आपको पता ही होगा, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आपके पास क्या है अल्काइन, ये हमारा क्या है टॉलन रिएजेंट, ये तो पता ही होगा, ये तो प्लस 2 का काम है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये H और ये H ले लेगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर के आपने 2 मॉलिक्यूल डाले हैं, तो Ag C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, प्लस में वाटर बाहर जाएगा, प्लस में क्या जाएगा NH3 बाहर जाएगा। इसके क्या बनते हैं वाइट कलर के PPT। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या शो करी है एसिडिक नेचर, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले देखो कुछ मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल का मतलब पता है ना, जिसका ट्रिपल बॉन्ड एंड में नहीं होएगा, बीच में होएगा। मान लो ये है H3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की इस साइड भी 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, तो ये आपके पास कौन सी है सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल काइंस। इसमें सिर्फ क्या देने हैं कीटोन, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बता दी कीटोन हमेशा सेंटर में बनता है, मतलब बॉन्ड क्लिक करके डबल बॉन्ड O। ठीक है, जो अनसिमेट्रिकल है नॉन टर्मिनल अल्काइंस, वो क्या देगी मिक्सचर ऑफ कीटोन्स। मतलब जैसे ये तो हो गया उसका, इसका देखो अनसिमेट्रिकल H3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 ये है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साइड 2 कार्बन है, इस साइड कितने हैं 1 कार्बन। इसमें क्या देनी है अनसिमेट्रिक, मतलब मिक्सचर ऑफ कीटोन। मिक्सचर ऑफ कीटोन का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे है ना, ऐसे ब्रेक करोगे तो डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे 2 कार्बन वाली कीटोन, यहाँ पे 1 कार्बन वाली कीटोन। ठीक है, जो टर्मिनल काइंड होगी उसमें सिर्फ क्या देना आपको एल्डिहाइड। टर्मिनल मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड में है ना ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको क्या देगा एल्डिहाइड। ये चीज़ें ध्यान में रखना आपने। ठीक है, चलो जी, अब चलो मैंने क्या लिया ब्यूटूइन। पहले ये क्या है सिमेट्रिकल, कौन सी है नॉन टर्मिनल। सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल में सिर्फ क्या देना आपको कीटोन। हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, हमने इसमें क्या डाला B2H6 THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव। हर बार पेपर में पूछी जाती है और इसमें आना ही आना है। यहाँ पे कुछ भी रिएजेंट हो सकता है, सिर्फ आप चीज़ ध्यान रखो जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, ये ऐसे है BH3 ठीक है, आप क्या करो इसमें से एक बॉन्ड क्लीव करके ना इसका एक हाइड्रोजन दे दो, एक कार्बन को दे दो सिर्फ एक हाइड्रोजन, बाकी भी सारा ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा दिया। फिर इसमें हमने क्या डाला H2O2, मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आपने क्या करना है इस सारे कंपाउंड को बाहर निकाल के यहाँ पे क्या लगा देना आपने OH। फिर आपने इसकी क्या करवानी है टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन में आपके पास ये वापस यहाँ पे जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा CH3, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब यहाँ पे आ गया प्रोटॉन, इसका बॉन्ड वापस यहाँ पे गया डबल बॉन्ड CH3 ब्यूटन 2 ऑन। क्या बोला तो उसने सिर्फ कीटोन देगा, तो कीटोन इसने अपने को दे दी डबल बॉन्ड O CH3। पहले आपने क्या करना है एक बॉन्ड को क्लीन करके A को ऐसे दे दो, A के साथ ये B वाला ग्रुप लगा दो, फिर उसके अंदर H2O2 डालो, ये B को बाहर निकाल के OH नेगेटिव, फिर उसकी टॉटोमराइजेशन कर दो, आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 पेंट, कितने नंबर 3 पेंट 3 आयन। ठीक है, इस साइड 2, ये आपके पास कौन सी है सिमेट्रिकल सॉरी अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल, नहीं नॉन टर्मिनल टर्मिनल है ना ये, तो ये कौन सी थी अपने पास, हाँ सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल, हाँ ये भी है आपके पास अनसिमेट्रिकल
नॉन टर्मिनल। ठीक है, सबसे पहले भाई सिर्फ आपको ये रिएजेंट डाला आएगा सारा B2H3HF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो अब मैंने सीधा ही डाल दिया, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, बस आप पता क्या किया करो, एक चीज़ सुन लो, देखो जैसे मान लो आपका पूरा मैकेनिज्म मतलब पेपर में टाइम नहीं हमारे पास आएंगे, सिंपल ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस ट्रिपल बॉन्ड को हटा दो। ठीक है, 1 2 3 4, इधर से कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड को कितना नंबर आ रहा है 2, इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4, कितना आ रहा है 2, तो दोनों को सेम ही आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कीटोन बनेगी ये वाली। ठीक है, तो आपने लोएस्ट पोजीशन वाली लोएस्ट पोजीशन आपने फिक्स रखनी है अपनी। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से जा रहे हो तो कितना नंबर आ रहा है 3, इधर से जाओ 1 2 3 4 5, यहाँ से जा रहे हो इस साइड से जा रहे हो तो आपको 3 और 4 नंबर मिल रहा है, इस साइड से जा रहे हो तो आपको 2 और 3 नंबर मिल रहा है। तो 2 3 छोटा है एज कम्पेयर टू 3 4, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, 2 3 वाला प्रेफर करोगे, है ना, 2 3 वाला प्रेफर करोगे। अब 2 3 में आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिकल है, आपके पास क्या बन सकता है, 2 नंबर पे भी कीटोन बन सकता है, आपके पास 3 नंबर पे भी कीटोन बन सकता है। आपको ये बात समझ में आई। देखो ये सिमेट्रिकल थी, मतलब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो इसको आया नंबर 2 और 3, मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो नंबर आया 2 और 3, मतलब 2 और 3 दोनों साइड सेम आ रहा है, तो आप सिर्फ उसका बॉन्ड क्लीव करके, ठीक है, बॉन्ड क्लीव करके एक को दे दो हाइड्रोजन, एक को क्या, और हाँ देना क्यों है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, फिर फंक्शनल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर क्या होता है सब्सीक्वेंट। अब पोजीशन क्या दी है 2 और 3, फंक्शन ग्रुप को आपने लोएस्ट नंबर देना, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है 2, मतलब 2 नंबर पे आपने क्या बनानी है कीटोन, और जो हाइड्रोजन है वो आप किसको दे दोगे, इस वाले कार्बन। उसी तरह इसमें देखो, अगर हम इस साइड से जा रहे थे तो नंबरिंग कौन सी आ रही थी 3 4, हम इस साइड से जा रहे थे तो नंबरिंग कितनी आ रही थी 2 और 3, तो हमने सिलेक्ट की 2 और 3। अब 2 और 3 में से हमारे पास 2 नंबर, अब इसमें है आपके पास, मैंने क्या बोला था, अनसिमेट्रिकल में बनेगी मिक्सचर ऑफ कीटोन, इसमें तो सिर्फ सिंगल बनी मिक्सचर ऑफ कीटोन। देखो अब ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, इस साइड कितने हैं 2 कार्बन, इस साइड कितने हैं 1 कार्बन, मतलब इसमें मिक्सचर ऑफ कीटोन बनेगा। मिक्सचर ऑफ कीटोन हमारे पास 2 पोजीशन आई है, या तो आपके पास 2 नंबर पे कीटोन वाला बनेगा, या आपके पास क्या बनेगी 3 नंबर वाली कीटोन बनेगी। ठीक है, 2 नंबर पे आपके पास ये बन रहा है, ये बन रहा है पेंटन 2 ऑन, ये बन रहा है आपके पास पेंटन 3 ऑन, और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप को जिसका लोएस्ट नंबर हो वो क्या होता है मेजर, तो ये आपके पास क्या है मेजर, ये आपके पास क्या है माइनर। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जांपल देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है टर्मिनल काइंड, टर्मिनल काइंड सिर्फ आपको क्या देना है एल्डिहाइड देना है, तो कुछ मत करो बस, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे बनता है, कीटोन हमेशा सेंटर में बनता है, इतनी बात याद रख लो। ठीक है, तो बस क्या करोगे, इसका क्या बना दोगे एल्डिहाइड, और CH2 ग्रुप इसके साथ लगा दोगे। समझ में आ गया, दोबारा तो समझ लो, चाहे पहले मैंने बोला था सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल काइंड क्या देती है आपको, सिर्फ कीटोन, तो ये मेरे पास क्या सी थी सिमेट्रिकल, ये मेरे पास क्या थी सिमेट्रिकल और टर्मिनल। तो मैंने पहले नंबरिंग की, फर्स्ट आप क्या करोगे नंबरिंग, दोनों साइड नंबरिंग करने से मेरे पास 2 और 3 पोजीशन आ रही थी, तो मैंने 2 पे क्या लगाया कीटोन लगाया, 3 पे मैंने उसको हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, कीटोन एक ही बननी है। फिर नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या थी सेकेंड वाले में, मेरे पास अनसिमेट्रिकल थी नॉन टर्मिनली, तो मैंने नंबरिंग की, मेरे पास एक साइड आई 3 4, एक साइड मेरे पास आई 2 3, तो मैंने नंबरिंग कौन से पहले आप नंबरिंग करोगे 2 3 वाली प्रेफर की, 2 पे मैंने लगाया कीटोन, 3 पे मैंने क्या लगा दिया, मतलब ये सॉरी मेरे पास अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल है, वहाँ पे मेरे पास मिक्सचर ऑफ कीटोन बनना था, मेरे पास मिक्सचर ऑफ कीटोन किसका बनेगा, या तो 2 नंबर पे कीटोन आएगी या फिर 3 नंबर पे कीटोन आएगी। ठीक है, मेजर माइनर हमें पता चल गया कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर वाला मेजर होता है। नेक्स्ट ये मेरे पास क्या है टर्मिनल काइंड में हमेशा क्या बनना है एल्डिहाइड, तो लास्ट वाले कार्बन का बनाओगे एल्डिहाइड, इसके साथ क्या लगा दोगे हाइड्रोजन करके उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले आपको ये पता है एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका काम क्या होता है, जब तक सारे बॉन्ड खत्म ना हो जाए डबल ट्रिपल वाले तब तक ये सभी को रिड्यूस करता रहता है। पहले आप एक बॉन्ड क्लीव करोगे एल्कीन बनेगी, फिर आप फिर से डालोगे ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा क्या बन जाएगी एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ये चाहते हो कि आपकी रिएक्शन एल्कीन पे ही स्टॉप हो जाए तो हम इसमें क्या डालते हैं, तो पॉइजनस मेटल डालते हैं, दैट इज द प्लैटिनम H2 इज द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम बेरियम सल्फेट, दिस इज नोन एज द लिंगर्ड कैटलिस्ट, इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या बनाएगा
ये आपकी रिएक्शन को एल्कीन तक ही स्टॉप कर देगा, दैट इज़ अ सिस एल्कीन। एल्क से बनानी आती है ना क्लीव करके, सिस का मतलब क्या होता है, दोनों फंक्शन एक सेम पोजीशन पे हो, ठीक है। नेक्स्ट बर्च रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्च रिडक्शन क्या होती है, अल्काइन इन सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये क्या बनाती है आपके पास, ट्रांस एल्कीन। देखो जो लिंडर कैटलिस्ट है वो बनाता है सिस एल्कीन, दोनों सेम पोजीशन पे, ये दोनों क्या है डिफरेंट पोजीशन, मतलब ट्रांस पोजीशन पे, ये क्या बनाती है ट्रांस एल्कीन। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले अल्काइन है और सोडियम है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, ये वाला बॉन्ड जाएगा इसके पास, यहाँ पे आया कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, इसके ऊपर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा, एन पॉजिटिव जाएगा बाहर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे NH3 डालोगे, तो ये क्या बनाना, इसे बनाना क्या ट्रांस, ये बना दिया मैंने ट्रांस पे एक पोजीशन, ठीक है। और ये जो कार्बन वाला रेडिकल है ना, इसको मैंने ऐसे ऑर्बिटल में शो कर दिया, NH2 मैंने चला दिया बाहर, इस हाइड्रोजन को लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया विनाइल रेडिकल ट्रांस। फिर जो आपने सोडियम रेडिकल निकाला तो उसको हमने फिर से यहाँ पे डाला, मतलब इसके अंदर डाला, ठीक है। यहाँ पे मैच आएगा, तो सोडियम रेडिकल वाला ऑर्बिटल कौन सा, ये वाला, इसके अंदर एक और ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। ये बन गया विनाइल आयन। फिर आपने इसके अंदर फिर से अमोनिया डाला, NH3, तो सॉरी HNH2, तो NH2 नेगेटिव हो जाएगा बाहर, ठीक है। मतलब ये रेडिकल लेके चला जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगी हाइड्रोजन, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्रांस एल्कीन की, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, ये हाइड्रोब्रेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल काइनेस सिर्फ कीटोन देनी है, नंबरिंग देख लो, दोनों साइड सेम नंबरिंग आ रही है, तो छोटे वाले को कीटोन बना दो, दूसरे वाले को हाइड्रोजन दे दो। अगर नॉन सिमेट्रिक मतलब नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल है तो पहले नंबरिंग दो, नंबरिंग करने के बाद दोनों साइड डिफरेंट आ रही है तो छोटी वाली प्रेफर करो, दोनों पहले 2 नंबर पे कीटोन लगा दो, फिर 3 नंबर पे, फिर मेजर माइनर बता दो, ठीक है। अगर आपके पास टर्मिनल आ रही है तो उसका तो आपने एल्डिहाइड ही बनाना है। रिडक्शन वाले में H2 है, अगर तो निकल की प्रेस में, तो यहाँ पे आपने सारे बॉन्ड क्लीव करके इस सभी को हाइड्रोजन देने हैं जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं हो जाता। अगर आपके पास प्लेटिनम बेरियम सल्फेट डाला तो आपने एल्कीन बनानी है, सिस एल्कीन। बर्च रिडक्शन आती है तो आपने बनानी है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाइन्स एंड अल्काइन वाला चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म है, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, इतना अच्छे से कर लिया तो जितने नंबर 4 नंबर है चाहे 6 नंबर है, मार्क्स आपके पक्के हैं, बाकी वो आप पे डिपेंड है।